हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है बीजगणितीय व्यंजक एवं समसंख्याएं। ठीक है, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी गई होगी अलजेब्रा के बारे में। वो यहाँ पर आप बीजगणितीय व्यंजक के बारे में आपको बताया जाएगा। बीजगणितीय व्यंजक वो सब चीज़ें होती हैं जैसे आप अर्थमेटिक में अंकगणितीय में जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाना करते हैं, वही सब चीज़ के अंदर आती है। ठीक है, आज आपको यहाँ पर शुरुआती बेस पढ़ाए जाएंगे। ये जब आप अगली क्लास में पहुँचेंगे 9th 10th वगैरह में, तो ये आपको स्टैंडर्ड चीज़ें मिलेगी, विस्तृत आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ सब छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहे हैं हम होते के। देखिए बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय होते क्या है, जो आपका ए से लेके जेड तक चर जो होता है, ये सब आपके क्या है, बीजगणितीय होते हैं। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, एक्स के रूप में दे सकता है, वाई के रूप में दे सकता है, जेड के रूप में दे सकता है, बी के रूप में दे सकता है, डब्ल्यू के रूप में दे सकता है। ये सब आपके क्या है, बीजगणितीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, फिर भाषा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या लैंग्वेज है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको बीजगणितीय व्यंजन में मैं पहले आपको पद बताता हूँ, पद क्या होते हैं। जैसे एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। ठीक है, तीन पद पे बताऊंगा मैं। एक पदी मतलब होता है इसमें एक पद आए, द्विपदी वो होते हैं जिसमें दो पद आए, त्रिपदी वो होते हैं जिसमें तीन पद आए। ठीक है, फिर घातों की बात होती है, एक घाती जिसमें एक घात आए, द्विघाती जिसमें दो घातें आती हैं, त्रिघाती जिसमें तीन घातें आए। ठीक है, तो आपको त्रिघात से भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, हाई स्कूल तक की भी आपका त्रिघाती है। ठीक है, इसे त्रिघात की जानकारी करें। ठीक है, फिर समझ लें, बेटा एक पदी में एक पद, दो पदी जिसमें दो पद आए। ठीक, फिर त्रिपदी जिसमें तीन पद आए। ठीक, ये तो गई पदों की बात। अब घात की बात फिर दोबारा समझ लें। इस पर ऊपर एक घात जानते हो कैसी होती है, किसके ऊपर चढ़ी हो। ठीक है, ए घात, फिर आपका एक्स भी लिखा हो तो अभी क्या है, ए घाती, क्या है, ए घाती। ऐसे दो घाती जिसमें दो घातें चढ़ी हो ऊपर, पावर बोलते पावर। ठीक है, पावर। ठीक है, दो घाती। ऐसे ही त्रिघाती जिसमें तीन घातें आए। ठीक, या अभी क्या हो गई, ए घाती, दो घाती, त्रिघाती। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक चीज और क्वेश्चनों में आती है आपके में, एक आपको समीकरण लिख के दे देगा और ये पूछेगा इसमें घात बताइए, इसमें घात, और उसमें कई घातें लिखी होंगी। तो आप याद रखें, जिस समीकरण में जो सबसे बड़ी घात हो, जब 5 बड़ी घात है तो घात आपकी 5 हो गई। सबसे बड़ी घात जितनी बड़ी घात उसमें होगी वही आपकी बहुपद की क्या होती है, घात होती है। बहुपद को हम कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स, जो आप स्टैंडर्ड रूप में आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपको कुछ थोड़े से इसके बारे में क्वेश्चन कराता हूं, उन क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक बेटा, अब मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, हर क्वेश्चन से मैंने आपके 1 2 2 3 3 पार्ट लिए हैं भाई, उसमें पार्ट तो बहुत ज्यादा है, किसी में 5 है, किसी में 8 है, किसी में 6 है, किसी में 9 है। ठीक है, तो आप लोग करेंगे अपनी कॉपी फेयर पर। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन लिख लिया, पहले का, दूसरे का, तीसरे के, इसके पार्ट और भी रहेगा, वो अपने आप करेंगे। मैं आपको पहले समझाता हूँ। पहला आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें बहुपद की घात बताइए। क्या बतानी है आपको, बहुपद की घात। तो आपका ये है 4x³ प्लस 7x² प्लस -1। तो मैंने अभी बताया था, जो हमारे इस पूरे समीकरण में, ठीक, जो भी इसमें बड़ी घात होगी वही आपकी बहुपद की घात होती है। तो देखो इसमें घात कितनी आ रही है आपकी, सबसे बड़ी 3, कितनी आ रही है आपकी 3, तो घात कितनी जाएगी आपकी, तो आप यहां लिख देंगे घात बराबर 3, घात बराबर 3। और इसमें आप आ जाए तो देखो 2 आ रही है, इसमें कितनी होगी 1, तो कितनी होगी घात आपकी, इसमें बता सकते हैं 2, कितनी होगी 2। अब यहां देखें 1, यहां कितनी आ रही है 2, कितनी घातें बेटा होगी आपकी 2। ठीक है, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, पूरा हमको ये समीकरण देखना है और जो सबसे बड़ी घात हो उस घात को लिख देना है। यही आपकी बहुपद की क्या होती है, घात। ठीक है,
पहला क्वेश्चन कंप्लीट आपका हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब इसलिए कह रहे हैं बहुपद, कौन से बहुपद है कौन से बहुपद नहीं है। इसमें इन्होंने कुछ यहाँ पर नहीं दिया है, इसका बहुत विस्तृत रूप है जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ बहुपद होता क्या है। बहुपद जो होता है वो एक सिस्टमैटिक समीकरण इक्वेशन के रूप में होता है। उसका जनरल इक्वेशन आपकी होती है px बराबर a0 x a1 x स्क्वायर a1 a3 x स्क्वायर x3 x4 इस तरीके का होता है। जनरल ये होता है, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, इस तरीके का समीकरण लिखना होता है। 5x प्लस कितने भी लिखे हो, चाहे कितनी भी पावर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर इस रूप में जो लिखे होंगे आपके वो आपके क्या होते हैं बहुपद। यदि आप उसमें समझाए अंडर रूट चढ़ा हो, माइनस की पावर लगी हो, अपॉन में लिखा हो, ठीक है, पावर अपॉन में हो, तो ये बहुपद नहीं होते। ध्यान रखना, आपका अंडर रूट चढ़ा हो, माइनस की पावर हो, अपॉन में लिखा हो, पावर हाफ हो, तो ये बहुपद नहीं होते। जो आपके सिस्टमैटिक रूप में लिखे होते हैं, जिसे आप पढ़ते हैं मानक रूप, उस रूप में लिखे होंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं बहुपद होते। और इस तरीके नहीं लिखे होंगे तो आपके बहुपद नहीं होंगे। पहचान आपको करनी है। तो देखो 4x स्क्वायर, ठीक है, एक याद और रखें, सब x की बात कर रहा हूँ। अंगत की संख्या पे अंडर रूट चढ़ा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों हम बीजगणित की बात कर रहे हैं, बीजगणित का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, कितनी पावर आ रही है आपकी माइनस की, मैंने कहा है माइनस की पावर नहीं आनी चाहिए, तो ये आपका बहुपद नहीं है। तो आप लिख देंगे बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा, ये आपका बहुपद नहीं है। क्लियर। अब यहां देखें अंडर रूट 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, दो पावर से सही आ रही है, सिस्टमेटिक आ रही है, अपॉन में नहीं है ना, अंडर रूट है, 4 है, तो मैंने कहा अंक की संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका ये बहुपद है, लिख देंगे बहुपद है। तो आपको ऐसे बहुपद छांटने लिखने, बहुपद है और बहुपद नहीं है, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन, 6x स्क्वायर प्लस 5x 5 प्लस 7x प्लस 8x की पावर 4। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसका मानक रूप लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसकी घात बताइए। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे उस रूप में मानक रूप जो होते हैं वो आपके पढ़े आपने आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आप जिसमें चाहें उसमें एक रूप में लिख लेंगे तो आपको मानक रूप आ जाएगा, और जो सबसे बड़ी घात होगी वो आपकी बहुपद की घात हो जाएगी। इसका मानक रूप लिख रहे हैं, देखिए मानक रूप, तो बड़ी घात कितनी है आपकी 8, x में घात 4, फिर कितनी है आपकी 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया अवरोही क्रम, ठीक। अब क्या करना है घात, तो घात कितनी इसकी होगी बेटा 4, कितनी होगी घात, सबसे बड़ी घात कितनी आ गई 4, तो घात हो गई 4, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, तो सेकंड में माना रूप, बड़ी घात कितनी है आपकी 5a क्यूब, फिर कितनी है 3a स्क्वायर और प्लस 7, तो देखिए घात यहाँ कितनी होगी आपकी 3, ठीक, कितनी होगी घात आपकी 3, ठीक है। तो आपका ये पूरा मानक रूप और बहुपद की घात क्लियर हुई, ठीक। इसी तरीके आप पूरी एक्सरसाइज 9.1 है अपनी कॉपी पे बहुत अच्छी तरीका से करें और अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराते हैं बेटा। थैंक यू।